धरती के सबसे मुश्किल प्लेसों में से एक पर आपका स्वागत है। मैं डेथ वैली की बात कर रहा हूं। यह जगह ईस्टर्न कैलिफोर्निया में है, मोहावे डेजर्ट के ठीक किनारे पर। यह एक लंबी पतली घाटी है जो मीलों तक फैली हुई है और ऊंचे माउंटेन्सों से घिरी हुई है। इसका नाम ही सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? यह एक चेतावनी है। यह जगह बिना तैयारी के आने वालों के लिए नहीं है। आपको दिशा मदर नेचर का सम्मान करना होगा, नहीं तो वह आप पर कोई रहम नहीं दिखाएगी। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो हर सीमा को परखता है, सर्वाइवल को उसकी चरम सीमा तक धकेलता है। इस घाटी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन यह ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसे आप मनाना चाहेंगे। 10 जुलाई 1913 को दिशा फर्नेस क्रीक नाम की जगह पर तापमान अविश्वसनीय रूप से 134 डिग्री फ़ारेनहाइट या 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। यह हमारी धरती पर अब तक का सबसे अधिक हवा का तापमान है जो रिलायबली रिकॉर्ड किया गया है। यह इतना गर्म है कि पेवमेंट पर अंडा पक जाए और कुछ ही मिनटों में किसी भी इंसान को गंभीर जानलेवा खतरे में डालने के लिए निश्चित रूप से काफी गर्म है। यह सिर्फ एक गर्म दिन नहीं है, यह सूरज का पूरा हमला है। यह जगह खुद किसी और दुनिया से लगती है। यह एक्सट्रीम्स का एक विशाल विस्तार है। आपको चमकते हुए सफेद नमक के मैदान मिलेंगे, जैसे प्रसिद्ध बैड वाटर बेसिन, जो लगातार सूरज की रोशनी में आंखें चौंधियां देते हैं। फिर हैं विशाल रेत के टीले, जो हवा से सुंदर लेकिन खतरनाक रेत की लहरों में ढले हुए हैं। नुकीले पथरीले पहाड़ घाटी को घेरे हुए हैं। उनकी नंगी ढलानें एक ब्लास्ट फर्नेस की तरह हौटी फैलाती हैं। जमीन अक्सर फटी हुई और सूखी होती है, पानी की एक बूंद के लिए तरसती है जो शायद ही कभी आती है। यह एक रॉ स्ट्रिप्ड बैक लैंडस्केप है जो कुछ भी नहीं छुपाता है। नाम और कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह जगह एक नेशनल पार्क है। दुनिया भर से लोग दिशा आते हैं। क्यों? क्योंकि इस डेसोलेट जगह में एक रॉ अनडिनाएबल ब्यूटी है। वे प्रकृति की शुद्ध शक्ति को उसके सबसे चरम रूप में देखने आते हैं। वे धरती पर सबसे गर्म जगह पर खड़ा होना चाहते हैं, उस इंटेंस होटी को महसूस करना चाहते हैं और उन इनक्रेडिबल लैंडस्केप्स को देखना चाहते हैं जिन्हें इसने तराशा है। ये एक चुनौती है, एक एडवेंचर, लेकिन आपको स्मार्ट होना होगा। प्रॉपर प्लानिंग, ढेर सारा पानी और एक रिलायबल व्हीकल दिशा ऑप्शनल नहीं है, वे आपकी लाइफलाइन है। तो दिशा इतनी ज्यादा हॉटी क्यों होती है? यह भौगोलिक कारणों का एक परफेक्ट तूफान है। सबसे पहले ऊंचाई को देखें। डेथ वैली का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। सबसे निचला बिंदु बैड वाटर बेसिन समुद्र तल से 282 फीट नीचे है। जैसे ही हवा इस गहरे बेसिन में डूबती है, यह ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से दब जाती है। यह प्रक्रिया, जिसे एडियाबैटिक हीटिंग के नाम से जाना जाता है, हवा के तापमान को सिग्निफिकेंटली इंक्रीसेस। ये ऐसा है जैसे घाटी एक विशाल प्राकृतिक ओवन है और डूबती हुई हवा लगातार इंक्रीजिंग हीट। घाटी का आकार एक और महत्वपूर्ण एलिमेंट है। यह लंबी और संकरी है, जिसके दोनों ओर ऊंची खड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पूर्व में अमारगोसा रेंज और पश्चिम में पैनामिंट रेंज। ये पहाड़ दीवारों की तरह काम करते हैं, गर्म हवा को अंदर ट्रैप। प्रचलित हवाओं को इन विशाल ऑब्स्टिकलों को पार करना पड़ता है और ऐसा करते ही वे अपनी लूज देयर मॉइस्चर। इसका मतलब है कि जो हवा अंततः घाटी में डूबती है वह अविश्वसनीय रूप से ड्राई। सूखी हवा नम हवा की तुलना में बहुत आसानी से गर्म हो जाती है, जिससे तापमान बिना किसी नमी के इंक्रीसेस अलॉट। फिर सूरज भी है। डेथ वैली में बहुत कम बादल होते हैं, खासकर होटियों में। आसमान आमतौर पर बिल्कुल साफ होता है, जिसका मतलब है कि सूरज की किरणें घाटी के फर्श पर अधिकतम इंटेंसिटी के साथ फॉल। जमीन, जो ज्यादातर मिट्टी, चट्टान और रेत है, इस सौर विकिरण का एक बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब्स। यह अवशोषित होती फिर जमीन से ऊपर की ओर फैलती है, जिससे हवा नीचे से गेट्स हॉट। यह एक लगातार चलने वाला चक्र है। सूरज जमीन को गर्म करता है और जमीन हवा को गर्म करती है, जो माउंटेन्सों से इज ट्रैप्ड। आखिर में वनस्पति की कमी एक प्लेज अ वेरी बिग रोल। जंगल या घास के मैदान में पौधे वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया के माध्यम से हवा में पानी छोड़ते हैं, जिसका कूलिंग इफेक्ट होता है। लेकिन डेथ वैली में ऐसा करने वाले बहुत कम पौधे हैं। बंजर परिदृश्य का मतलब है कि लगभग कोई प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग नहीं है। वह सारी सौर ऊर्जा सीधे जमीन और हवा को गोज इनटू हीटिंग। कम ऊंचाई, फंसाने वाले पहाड़, सूखी हवा और तीव्र अनइंटरप्टेड सनलाइट का यह संयोजन पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान बनाने की रेसिपी है। आपको लग सकता है कि डेथ वैली नाम की जगह पूरी तरह से बेजान होगी, पर आप गलत होंगे। जिंदगी बहुत मजबूत होती है। यह अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, दुनिया के सबसे मुश्किल कोनों में भी।
जो पेड़ पौधे और जानवर इस जगह को अपना घर कहते हैं, वे सच में सर्वाइवल स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत हॉटी और पानी की कमी से निपटने के लिए कुछ कमाल के तरीके अपनाए हैं, जैसे क्रियोसोट बुश को ही ले लो। इसके छोटे मोमी पत्ते होते हैं ताकि पानी कम बर्बाद हो, और एक बहुत गहरी जड़ प्रणाली होती है ताकि जमीन के नीचे छिपी हुई नमी मिल सके। ये धीरज का बादशाह है। दिसों के जानवर भी उतने ही समझदार हैं। उनमें से ज्यादातर रात में बाहर निकलते हैं, जो एक शानदार सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। वे दिन की भयंकर होटी में छिपे रहते हैं, ठंडी बिलों या रॉकों की दरारों में। फिर जब रात में तापमान गिरता है तो वे शिकार और खाने की तलाश में बाहर आते हैं। आपको कंगारू रैट जैसे जीव मिलेंगे, जो अनुकूलन का एक अजूबा है। इसे कभी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे जितनी नमी चाहिए होती है वह उन बीजों से मिल जाती है जो यह खाता है, और इसकी सुपर कुशल किडनी बहुत गाढ़ा पेशाब बनाती है ताकि एक एक बूंद पानी बचा सके। दिशाओं तक की बड़े जानवर भी दिशा जीवित रह पाते हैं। रेगिस्तानी बिघॉर्न भेड़ें इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वे अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली होती हैं और छाया और वनस्पति के छोटे छोटे हिस्सों को खोजने के लिए खड़ी रॉकी माउंटेन्सों पर चढ़ सकती हैं। उनके पास एक खास पाचन तंत्र होता है जो उन्हें कठोर रेगिस्तानी पौधों से ज्यादा पोषक एलिमेंट और पानी निकालने देता है जो वे खाते हैं। उनके शरीर ज्यादातर दूसरे स्तनधारियों की तुलना में ज्यादा डिहाइड्रेशन सह सकते हैं। वे मजबूत, लचीले और इस कठोर दुनिया के लिए बिल्कुल सही हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सही औजारों के साथ कहीं भी जीवित रहना संभव है। फिर छोटे जीव हैं जैसे रेगिस्तानी कछुआ और अलग अलग तरह की छिपकलियां और सांप। कछुआ अपना ज्यादातर जीवन जमीन के नीचे बिलों में बिताता है, जहां तापमान बहुत ज्यादा स्थिर और ठंडा होता है। यह अपनी मूत्राशय में पानी जमा कर सकता है ताकि लंबे सूखे समय में उसका उपयोग कर सके। छिपकलियां अक्सर एक छाया से दूसरी छाया में दौड़ती हैं, जिससे वे जलती हुई गर्म जमीन पर कम से कम समय बिताती हैं। दिशा के हर जीव के पास अपनी एक खास योजना है। पीढ़ियों से चली आ रही कुशलताओं का एक सेट है जो उन्हें डेथ वैली की भट्टी में सिर्फ जीवित रहने नहीं बल्कि फलने फूलने में भी मदद करता है। ये पागलपन लगता है ना? ऐसी खतरनाक जगह पर कोई क्यों जाएगा, खासकर होटियों में जब होटी जानलेवा होती है। फिर भी हर साल हजारों पर्यटक दिशा आते हैं। इस जगह की पहचान ही इसका नाम है, धरती पर सबसे गर्म प्लेस। बैडवाटर बेसिन में स्कॉचिंग सन में खड़े होने का एक अलग ही रोमांच है, एक ब्रैगिंग राइट है। ये अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और कुछ सच में एक्सट्रीम एक्सपीरियंस करने के बारे में है। ये एक चुनौती है जिसे कई साहसी लोग इरेजिस्टिबल पाते हैं, अपनी तैयारी और सहन शक्ति का एक टेस्ट। लेकिन यह सिर्फ हॉटी के बारे में नहीं है। डेथ वैली नेशनल पार्क में कुछ सबसे शानदार और अनोखे नजारे हैं जो आपने कभी देखे होंगे। डांटेज व्यू है माउंटेन्सों में एक ऊंचाई वाला व्यू पॉइंट जो आपको पूरी वैली का एक लुभावनी पैनोरामिक नजारा देता है। ज़ब्रिस्की पॉइंट है जिसमें गोल्डन कलर्ड इरोडेड बैडलैंड्स हैं जो सनराइज और सनसेट के समय बहुत खूबसूरत लगते हैं। कलाकार और फोटोग्राफर इसकी स्टार्क ब्यूटी, ड्रामेटिक लाइट और अदरवर्ल्डली टेक्सचर्स की तरफ खींचे चले आते हैं। ये शांत शानदार सुंदरता की जगह है जो अपनी हार्श क्लाइमेट के बिल्कुल विपरीत है। इस पार्क का एक समृद्ध इतिहास भी है जो दर्शकों को मोहित करता है। आप वैली के कुछ समय के लिए चले बोरैक्स माइनिंग ऑपरेशंस के अवशेष देख सकते हैं, जैसे हार्मनी बोरैक्स वर्क्स और प्रसिद्ध 20 म्यूल टीम्स जिन्होंने इस सामग्री को डेजर्ट में ढोया था। दिस एंड गोस्ट टाउन्स और पुराने माइनिंग कैंप्स हैं जो उम्मीद, कठिनाई और हर बाधा के खिलाफ अमीर बनने की मानवीय इच्छा की कहानियां बताते हैं। ये मानवीय एलिमेंट वैली की पहचान में एक और परत जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि लोगों ने सदियों से इस फॉरेस्टी जगह को वश में करने की कोशिश की है, अक्सर बहुत कम सफलता के साथ। और अब एक आखिरी माइंड ब्लोइंग बात, आप सोच सकते हैं कि डेथ वैली ऐसी जगह है जहां कभी बारिश नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब ऐसा होता है तो कुछ अविश्वसनीय हो सकता है। अगर कंडीशन सही हों तो वैली का फर्श लाखों वाइल्ड फ्लावर से ढक सकता है जिसे सुपर ब्लूम कहा जाता है। कुछ हफ्तों के लिए मौत और डेसोलेशन का यह लैंडस्केप पीले, बैंगनी और गुलाबी रंग के एक जीवंत कैनवास में बदल जाता है। ये एक दुर्लभ और खूबसूरत नजारा है, एक शक्तिशाली रिमाइंडर कि धरती पर सबसे कठोर जगह पर भी जीवन हमेशा अपने पल का इंतजार कर रहा होता है ताकि वह ब्लूम। अब यह है सर्वाइवल।